तो आदाब नमस्कार, एक बार फिर स्वागत है आपका क्राइम मिस्ट्री हिस्ट्री शो में। मैं आपका होस्ट दानिश। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे, अपनों का ख्याल रख रहे होंगे। आज की कहानी कोरोना काल की कहानी है। 2020 में कोरोना ने दस्तक दिया तो पूरी दुनिया लॉकडाउन हो गई थी। सारे कारोबार ठप हो गए थे, लोगों की नौकरियां भी चली गई थी। पहली बार देखने को मिला कि दफ्तर घर से भी चला सकते हैं, क्योंकि उस वक्त वर्क फ्रॉम होम शुरू हो चुका था। इंसानों के बीच में दूरियां हो चुकी थी, मास्क अनिवार्य हो चुका था, एक दूसरे के करीब जाने से सबको मना कर दिया था। और शुरुआत में तो ऐसा था कि अगर किसी मोहल्ले में पता लग जाए कि कोरोना पेशेंट है तो वहाँ पर लोग जाने में भी कतराते थे। कोरोना काल में जिन जिन लोगों की मौत भी हुई तो उन लोगों को कोई कांधा देने वाला भी मौजूद नहीं था। तो ऐसी बहुत सारी कहानियां हैं और ऐसी कोरोना ने बहुत सारी कहानियों को जन्म दिया। तो आज की कहानी भी उसी काल को लेकर एक कहानी है। कहानी राजस्थान के भरतपुर की है। इस कहानी में जिस कैरेक्टर का नाम अभिषेक होता है बदला हुआ, उसके थोड़े वजह होते हैं। भरतपुर में एक फैक्ट्री होता है, अभिषेक उसी फैक्ट्री में काम करता था। अभिषेक की बीवी थी, 2 बच्चे भी थे। भरतपुर से थोड़ी सी दूरी पे एक गांव में उसका घर था। जिंदगी ठीक ठाक चल रही थी, फैक्ट्री में काम करने के बाद परिवार का गुजारा भी सही चल रहा था। लेकिन ये सब कुछ जब तक चल रहा है तब तक कोरोना ने दस्तक नहीं दिया। जब कोरोना आता है तो उसके बाद फिर सारी चीज़ें बदल जाती हैं। हिंदुस्तान में पहली बार कोरोना 25 मार्च के आसपास आया था। जब कोरोना का लॉकडाउन आते तो लॉकडाउन ने इतनी दहशत मचा दी थी कि लोगों को अपने घरों में रहना पड़ा। यहाँ तक कि शोरूम, मॉल, फैक्ट्री, हर जगह ताले लग चुके थे। उस वक्त जान की कीमत ज़्यादा मानी जा रही थी। अब ऐसे में वो लोग क्या करें जिनकी पूरी ज़िंदगी सिर्फ काम के बेसिक पे चलती, नौकरी पे चलती थी। ऐसे बहुत सारे सवाल खड़े होते थे। लेकिन शुरुआत में बहुत सारे लोगों ने इंसानियत भी दिखाई। उसमें से एक भरतपुर की फैक्ट्री का ओनर भी था। उसने जब तक फैक्ट्री बंद थी, जो लेबर थी वहाँ के, उन लेबरों को तनख्वाह भी दी। लेकिन उस मालिक को भी इस चीज़ का अंदाजा नहीं था कि लॉकडाउन इतना लंबा खिंच जाएगा। उसे लगा कुछ दिनों की बात होगी, कुछ दिनों बाद फिर अपनी लेबर वापसी धर्रे पे आएगी ज़िंदगी। लेकिन उसे इस चीज़ का अंदाजा नहीं था कि ये टाइम लंबा चला जाएगा। वो घरों में कैद होते हैं, कहीं काम कर नहीं सकते हैं, जरिया कुछ होता नहीं था। तो बहुत सी परेशानी लॉकडाउन में बहुत से लोगों के पास आए। वो मालिक ने भी जो पहले शुरू में इन्हें तनख्वाह दी, फिर बाद में उसने भी अपना हाथ खींच लिया, क्योंकि उसे लगा कि मामला 2-3 महीनों का होगा। लेकिन मामला लंबा खिंच गया। लाखों परिवार परेशान थे। उन्हीं लाखों परिवारों में से एक परिवार इस अभिषेक का भी था। अभिषेक के परिवार ने जैसे तैसे कोरोना काल काट लिया। कोरोना भी इस वक्त उसके बाद धीरे धीरे अपने कहर कम करने लगा। अब सरकार के आदेश पे ज़िंदगी वापसी धर्रे पे आने लगी। मॉल, सिनेमा हॉल, कारखाने, ऐसी अब बहुत सारी चीज़ें वापसी खुलने लगी। अब इसी बीच ये भरतपुर की फैक्ट्री खुल जाती है, इसमें अभिषेक काम कर रहा होता है। इस फैक्ट्री में जितने वर्कर होते हैं सब रात की सांस लेते हैं। अभिषेक भी वापस काम पर आ जाता है। लेकिन इस फैक्ट्री में विनोद की बहुत अलग पहचान होती है। वो बहुत हंसमुख होता है, मिलनसार होता है। उस फैक्ट्री में जितने भी काम कर रहे होते हैं उन लोगों के साथ उसके काफ़ी अच्छे रिश्ते थे और अपनी बातों से सबका मनोरंजन करता रहता था। मतलब वो दिल का अच्छा इंसान था। इसलिए लोग, वहाँ के लोग भी उसकी कदर करते थे, उसकी इज्जत भी करते थे और उसे लॉकडाउन में मिस भी करें। बहुत से लोगों ने उसे मिस करा। और जब वापसी वहाँ पर पहुँचते हैं फैक्ट्री में तो बहुत उनमें एक खुशी का माहौल होता है, एक दूसरे का हाल चाल लेते हैं। लेकिन इस बार लोगों ने कुछ महसूस किया। मैं लोगों को लगा कि इस बार पहले के मुकाबले इस बार अभिषेक की ज़िंदगी में कुछ तब्दीलियाँ आई। अभिषेक कुछ बदला बदला सा लग रहा था। तो लोगों को ऐसा लगा कि हो सकता है कि लॉकडाउन की वजह से वो टूट गया है। फैक्ट्री बंद थी, कारोबार नहीं थे, पैसों की भी दिक्कत थी। तो हो सकता है लोगों को लगा कि इन सब के बीच में इसको अपना मन टूट गया। लेकिन इस बीच विनोद काम करता है फैक्ट्री में, ओवर टाइम भी करता है और काफ़ी अच्छी तरीके से काम कर रहा होता है फैक्ट्री के अंदर। लेकिन उस फैक्ट्री में इकलौता विषय ही होता है जो उस फैक्ट्री में ओवर टाइम करता है। मैनेजर को लगता है कि ये कुछ ज़्यादा कर रहा है, क्योंकि पूरे दिन काम करता है, फिर ओवर टाइम भी करता था। मैनेजर ने उससे कहा तुम इतना काम करोगे तो तुम्हारा जिस्म बेकार होएगा। लेकिन अभिषेक जवाब देता है
कि अगर हम काम नहीं करेंगे तो कौन करेगा। परिवार के बोझ के तले दबे हुए हैं, मतलब जो नॉर्मल फैमिली मैन होता है उसके हिसाब से उनने बातों के जवाब दिए। अब मैनेजर को भी लगता है कि वो जैसे कह रहा ठीक है चलने दो। एक रोज फैक्ट्री का जो गार्ड होता है वो देखता है कि जिस जगह पर अभिषेक बैठ कर काम करता है, वो गार्ड एक बार रात को देखता है कि वो कुर्सी अपने मतलब जो कुर्सी होती है उसमें बहुत लंबा चौड़ा शख्स जो होता है वो लेटा हुआ था। वो अजीब सा शख्स लग रहा था। अब जब गार्ड उसे देखता है रात में तो घबरा जाता है, क्योंकि उसने विनोद को देख रखा था। विनोद की कटकाठी के हिसाब से वो कटकाठी बिल्कुल अलग थी। जो कुर्सी पे बैठा हुआ था काफ़ी लंबा चौड़ा और बहुत अलग सा। ये सब कुछ देख के गार्ड बदहवास होकर वापसी भागता है। जब वो पास कुछ लोगों के पास पहुंचता है तो देखता है कि वहाँ से कुछ लोग खड़े होते हैं। उससे पूछते हैं क्या हुआ, तो वो लोगों से कहता है कि मैंने एक शख्स को देखा है जो विनोद जैसा नहीं है, बिल्कुल अलग है। अब जब जब मैनेजर भी पहुंच जाता है, मैनेजर भी पूछता है क्या बात, तो बताता है। तो मैनेजर कहता है चलो हमारे साथ, हम देखते हैं क्या बात है। जब सब लोग वहाँ जाके देखते हैं तो विनोद काम कर रहा होता है। अब जब विनोद काम कर रहा होता है तो मैनेजर गार्ड चिल्लाता है कि तुम झूठी अफवाह फैला रहे हो फैक्ट्री के बारे में, विनोद के बारे में झूठी बातें बता रहे हो। और मैनेजर उसको डांट कर बात को रफा दफा कर देता है। अब कुछ टाइम गुजर जाता है, धीरे धीरे वक्त गुजरता है और इस बीच एक महीना पूरा हो जाता है। फैक्ट्री चल रही होती है, नौकरी वैसी की वैसी चल रही होती है। अब एक महीने बाद जब सैलरी मिलने का टाइम आता है, अब जब सैलरी मिलने का टाइम होता है तो अभिषेक ने उस टाइम ओवर टाइम भी करा था पूरे एक महीने। अब जो सैलरी मिलने का टाइम होता है वो होता है 7 तारीख। जिस मंथ की बात है उस मंथ की फर्स्ट वीक की 7 तारीख को ये सैलरी मिलने का टाइम होता है। विनोद ने 6 तारीख की शाम रात तक काम करा था और 7 तारीख को विनोद उस फैक्ट्री से चला जाता है। अब फैक्ट्री में विनोद अगले दिन आता नहीं है। अब वहाँ के मैनेजर या वहाँ के लोगों को लगता है कि अभिषेक ने इतना काम करा, इतनी मेहनत करे, अपनी जॉब भी पूरी कर, उसके अलावा ओवर टाइम भी करा। अब वो सैलरी लेने आया तो उन्हें लगता है कि हो सकता है थकावट की वजह से नहीं आया हो। लेकिन फिर एक सवाल ये आता है कि उन्हें पूरे महीने ऐसा काम करा लेकिन सैलरी के दिन ही वो नहीं आया। तो बहुत से लोगों को ऐसा लगा कि हो सकता है कहीं ज़रूरी काम से गया हो, इस वजह से नहीं आ पाया हो। लेकिन दिन गुजरते आते हैं, 1 दिन 2 दिन 4 दिन 10-12 दिन हो जाते हैं, लेकिन अभिषेक वहाँ पर नहीं आता है। अब जब ये बात मैनेजर के कान से ओनर के कान में पहुँचती है तो ओनर कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है। अब विनोद हमारे कंपनी का बहुत परफेक्ट वर्कर है और इससे पहले उसने ऐसा कभी करा भी नहीं, तनख्वाह भी टाइम से लेता था और इस बात ओवर टाइम भी करा था। लेकिन बिना ओवर टाइम करके और बिना सैलरी लिए इतने दिन आए नहीं। माँ के ओनर को फिर परेशानी होती है कि ऐसा तो नहीं कि कुछ अभिषेक को कुछ हुआ तो नहीं। तो वहाँ जो वो लोग होते हैं फैक्ट्री के ओनर वगैरह मैनेजर, वो पता लगाते हैं अपने वर्करों से कि क्या बात है और क्या नहीं है। लेकिन कुछ पता नहीं चलता। उसके बाद उस फैक्ट्री का मैनेजर किसी तरीके से अभिषेक के घर पर पहुंच जाता है। अब जब अभिषेक के घर पर जाता है तो वहाँ उसे कुछ ऐसी मालूमात नहीं लगती। अब जब वो उसके घर पर अभिषेक के घर पर जाता है तो उसे बड़ी हैरत अंगेज चीज़ पता लगती है। जो फैक्ट्री का मालिक होता है उसने 50,000 रुपये दिए होते हैं मैनेजर को कि आप जाइए और अभिषेक के घर पे दे दीजिए पैसे जो उसके काम के हैं, और वहाँ जाके पता लगाइए कि अभिषेक इतने दिन क्यों नहीं आया। उसने पूरे महीने जॉब तो सही करी, काम भी सही से करा, बल्कि ओवर टाइम भी करा, लेकिन जॉब पर जब दिन सैलरी लेने का टाइम था उस दिन जॉब पर नहीं आया। अब जब वो घर पर मैनेजर घर पर पहुँचता है तो उसकी वाइफ होती है अभिषेक की और 2 बच्चे होते हैं। अब मैनेजर अभिषेक की वाइफ से पूछता है कि अभिषेक कहाँ है। तो अभिषेक की पत्नी को बड़े चौंक जाती है। मैनेजर फिर पूछता है कि मैं आपसे पूछ रहा हूँ अभिषेक कहाँ है, वो काम पे क्यों नहीं आ रहा है। तो पत्नी जवाब देती है। उस जवाब को सुनकर मैनेजर के पैर तले जमीन निकल जाती है। अभिषेक की पत्नी जवाब देती है
कि वो कैसे जॉब पर जा सकते हैं। उन्हें तो मरे हुए 3 महीने हो चुके हैं। मतलब कोरोना काल में अभिषेक की मौत हो जाती है। अभिषेक की मौत की वजह भी कोरोना ही बनी थी। अभिषेक को अस्पताल ले गया गया, लेकिन अस्पताल में उसे बचाया नहीं गया। कोरोना काल में ही उसकी मौत हो गई थी। जब ये बात मैनेजर सुनता है तो उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि उस जिस वक्त अभिषेक की मौत हुई थी उस वक्त गांव देहात के अंदर इतना ज़्यादा इस चीज़ की मान्यता नहीं थी कि कोरोना से ऐसा कुछ हो सकता है। वहाँ पर इतनी ज़्यादा छुआछात भी नहीं थी, इतनी ज़्यादा अपने आप को बचाने के तरीके भी नहीं बताते, और बहुत सी ऐसी वजह थी जिसकी वजह से उसे कोरोना हो जाता है और उसकी मौत अस्पताल में हो जाती है। अब जब मैनेजर ये बात सुनता है तो वो इसकी बीवी से कहता है कि आप क्या बात कर रही हैं, विनोद तो हमारे यहाँ हफ्ते भर पहले तक काम पर आया है, और बल्कि उन्होंने काम किया, ओवर टाइम तक करा पूरे महीने हमारे पास। उसके बाद पत्नी जवाब देती है कि लगता है आपको कोई गलतफहमी हुई होगी, हो सकता है विनोद जैसा दिखने वाला कोई काम पर होगा, क्योंकि विनोद की मौत को तो 3 महीने हो चुके हैं। तो मैनेजर जवाब देता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता, मैं उस फैक्ट्री में पिछले कई सालों से काम कर रहा हूँ, मैं एक एक वर्कर को अच्छी तरीके से पहचानता हूँ। मैं विनोद को अच्छी तरीके से जानता हूँ, विनोद का स्वभाव, उसके बोलने चालने के तरीके से, उसका चेहरा, और वो एक मिलनसार इंसान था। हमेशा ऐसे नहीं, मैं नहीं बोल सकता कि वो कोई और था, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ वो विनोद ही था। और आप कह रही हैं कि उसकी डेथ हो गई है। अब मैनेजर से अभिषेक की बीवी कहती है कि आप मान नहीं रहे तो इसमें मैं क्या कर सकती हूँ, आप चाहो तो किसी मोहल्ले वाले से पूछ लो कि उसकी मौत हुई है नहीं हुई है। अब मैनेजर के साथ एक और इंसान होता है, उसके साथ गया होता है। तो इसके बाद बात गांव में फैलती है, गांव के लोग आते हैं और गांव के लोग बताते हैं। तब जब गांव के लोग बताते हैं कि मैं अभिषेक की डेथ कोरोना काल में हो चुकी है और 3 महीने पहले उसकी डेथ हो गई है, तब जाके मैनेजर को यकीन आता है कि वाकई में ये लोग सच बोल रहे हैं। लेकिन अब एक बात मैनेजर को समझ में नहीं आती कि उसने जो कुछ देखा पूरे महीने वो सच है या ये लोग बोल रहे हैं ये सच है। अब मैनेजर बड़े कशमकश में होता है कि मानूं तो मानूं क्या। फिर उसके बाद मैनेजर अपनी जेब में हाथ डाल के एक लिफाफा निकालता है जिसमें 50,000 रुपये जो मालिक, फैक्ट्री के मालिक ने दिए होते हैं उसको। बेबी अभिषेक की बीवी पूछती है ये क्या है, तो वो मैनेजर बताता है कि इसने पूरे 1 महीने तक हमारी फैक्ट्री में नौकरी की, बल्कि नौकरी नहीं की बल्कि ओवर टाइम भी करा है, और उसकी अटेंडेंस भी पूरी थी। तो ये उसी उसी का मेहनताना होता है, वो है इस लिफाफे में। मतलब उसकी सैलरी और जो ओवर टाइम होता है टोटल जोड़ के 50,000 रुपये उसकी बीवी को मैनेजर दे देता है। अब बीवी भी शौक होती है कि उसने काम कैसे करा, उसे 3 महीने पहले मौत हो चुकी थी। मैनेजर कहता है कि हमें इस बारे में कोई मालूम नहीं, ये तो काम विनोद ने करा है, और विनोद ने जो काम करा उसी के पैसे हैं, और ये पैसे हमारे नहीं, हमारे मालिक ने दिए आपको देने के लिए आता है। जब ये बात उसकी बीवी सुनती है तो उसकी बीवी रो पड़ती है। जब बीवी रोती है तो अब वहाँ का जो मैनेजर होता है फैक्ट्री का वो पूछता है कि आप क्यों रो रही हो। तो उसकी बीवी एक कहानी सुनाती है, और कहानी ये होती है कि जब मेरे पति अभिषेक की डेथ हुई तो सारे रिश्तेदार हमसे नाता तोड़ लेते हैं। उस अभिषेक के 2 बच्चे होते हैं, और बीवी को कोई काम ऐसा आता नहीं था घर में कर ले। अब बेबी इस चीज़ को लेकर परेशान होती है कि घर का चूल्हा कैसे चलेगा, क्यों अभिषेक की तो मौत हो गई थी। अब बाकी कोई ऐसे लोग थे नहीं जो उसकी मदद करें। तो इस चीज़ को लेकर उसकी बीवी बड़ी परेशान रहने लगी थी, और जो उसके 2 बच्चे होते हैं उनका भी बहुत बुरा हाल होता है। उसकी बीवी कहती है मैं एक दिन अपने बच्चों से रो के एक दिन जब बात कह रही थी कोई हमारी मदद कर देता और 40-50 हज़ार रुपये दे देता तो इसी घर के बाहर एक छोटी सी दुकान खोल लेते, उसी दुकान से हमारा गुजारा चलता रहता। अभिषेक की बीवी ने ये बात कही तो हो सकता है उसे लगा हो कि अभिषेक ने हमारी ये बात सुन ली है, और 40-50 हज़ार रुपये जो हमने कहे थे वही 40-50 हज़ार रुपये अभिषेक ने नहीं तो अभिषेक के भूत ने ही हमें दिए।
मैनेजर भी इस चीज़ का कहता है कि अभिषेक अगर वहाँ पर ओवर टाइम नहीं करता तो हो सकता है उसकी सैलरी 30 से 35 हज़ार आती है, लेकिन ओवर टाइम की वजह से उसकी सैलरी पूरे 50 हज़ार रुपये आई। अब मैनेजर वहाँ से वापस आ जाता है, फैक्ट्री के मालिक को एक कहानी बताता है। फैक्ट्री में कोई इस चीज़ को मानने को तैयार नहीं था कि विनोद पिछले 3 महीने पहले मर चुका है, लेकिन जब उसकी पत्नी की कहानी सुनते हैं तो लोगों को यकीन आ जाता है। और फिर उसका हर एक इंसान जो मानता है कि वो वाकई में अभिषेक की आत्मा थी, जो पिछले 1 महीने से काम कर रही थी। आत्मा सिर्फ इसलिए काम कर रही थी कि वो इतने पैसे कमा सके कि अपनी बीवी को दे और बीवी उसकी एक दुकान खोल ले, इससे रोज भत्ता चल सके, बीवी और बच्चे सुकून से और चैन से रहें। एक शख्स जो मरने के बाद भी अपने परिवार के लिए इतना कुछ सोच रहा था। मुझे लगता है इससे ज़्यादा दर्द भरी और रुला देने वाली कोई कहानी नहीं होगी। ये ये कहानी राजस्थान से आई है और इस कहानी ने एक चीज़ सिखा दी हम लोगों को कि आदमी कितना ही मजबूर हो, कितना भी लाचार हो, लेकिन अपनी फैमिली के आगे वो सब कुछ कर जाता है जो उसे नहीं भी करना होता है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, और ऐसी कोई अगर आप कहानी सुनना चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अब मिलते हैं अगली कहानी में, जब तक के लिए धन्यवाद।